नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते तनाव, अशांति और अस्थिरता के बीच योग शांति का मार्ग दिखाता है। श्री मोदी ने इसे दुनिया को संघर्ष से सहयोग की ओर ले जाने का सामूहिक प्रयास बताया। प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, योग केवल व्यक्तिगत अभ्यास ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे वैश्विक साझेदारी का माध्यम बनाना चाहिए। भारत ने ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अपने अभियान को तेज किया। चालू वित्त वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 4.86% की वृद्धि। और भारत लीड्स में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दोपहर बाद 3 विकेट पर 359 रन से आगे खेल रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। उन्होंने कहा है कि योग अब व्यक्तिगत अभ्यास न रहकर वैश्विक भागीदारी के माध्यम से रूप में उभर रहा है। आधुनिक शोध के माध्यम से योग के वैज्ञानिक और विज्ञान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के भारत के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान योग अनुसंधान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य समकालीन चिकित्सा पद्धतियों में इसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग स्मरण कराता है कि किस प्रकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों को सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरी विश्व एकजुट है। विशाखापट्टनम में मुख्य योग दिवस कार्यक्रम में 2,72,000 लोगों ने भागीदारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। वे आज देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा देने के भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शर्मिष्ठा झील पर आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में एक विशेष वारकरी भक्ति योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य द्वारा पूरे राज्य में योग कार्यक्रम और सत्र आयोजित किए गए। राजधानी ईटानगर में 6 किलो में योग संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री पीडी सोना और स्वास्थ्य मंत्री व्योराम वाघे ने सैकड़ों लोगों के साथ भाग लिया। ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से आयोजित किया गया। इधर अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में भी आज विधानसभा परिसर में एक विशेष योग सत्र के साथ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्पीकर तेसाम पोंगते तुत्सा और विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। सत्र में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और एकता पर जोर दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री पोंगते ने कहा, योग एक कालातीत अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को पोषित करता है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन जीने और एक मजबूत एकजुट समुदाय बनाने के लिए योग को अपनाने की अपील की।
इधर राजभवन ईटानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि ये दिन अधिक से अधिक लोगों को योग को अपनाने और अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने योग शिक्षकों, अभ्यासकर्ताओं और वेलनेस चैंपियंस के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिनके समर्पण ने इस प्राचीन परंपरा को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखा है। नामसाई स्थित गोल्डन पगोरा में आयोजित योग दिवस समारोह में भाग लेते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि योग आंतरिक संतुलन को बढ़ाता है, अनुशासन पैदा करता है और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। ये वास्तव में सभी के लिए जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग को वैश्विक मंच पर लाने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग अपने सलाहकार मोचो मिथी और डीजीपी आनंद मोहन के साथ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी बंदरदेवा में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री ने बाद में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईटानगर, जीरो, पासीघाट, तवांग, सेपा, आलो और तेजू में 7 महिला पुलिस स्टेशनों के लिए पिंक पेट्रोलिंग के 7 पीसीआर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। ओडिशा के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी विभिन्न संस्थानों पर योग शिविरों में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने कोलकाता के राजभवन परिसर में योग सत्र का नेतृत्व किया। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश में हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर राज्य स्तरीय योग अभ्यास सत्र भोपाल के अटल पथ पर आयोजित किया गया। भारत क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंधु के तहत नेपाल और श्रीलंका के लोगों को ईरान से सुरक्षित निकाल रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि नेपाल और श्रीलंका की सरकार के अनुरोध के बाद भारत ने ये कदम उठाया है। तेहरान में भारत दूतावास अपने नागरिकों के साथ साथ दक्षिण एशिया के 2 पड़ोसी देशों के नागरिकों की निकासी के लिए सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक 517 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं, जबकि 290 भारतीयों को लेकर एक विमान कल रात भी दिल्ली पहुंचा था। ईरान और इजरायल के बीच दूसरे सप्ताह भी हवाई हमले जारी है। कूटनीतिक प्रयासों के बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। कल जिनेवा में संघर्ष कम करने के प्रयास निरर्थक साबित हुए, जहां शीर्ष यूरोपीय राजनयिकों ने अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात की। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजरायली हमलों के बीच ईरान अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत नहीं करेगा। वित्त वर्ष 2025-26